हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी को भी माफ करके हम अपनी ही प्रोग्रेस करते हैं, लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वे हमारे घोर शत्रु ही क्यों न हो। अब आप कहेंगे घोर शत्रु और माफी, पागल हो आप, कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। लेकिन दोस्तों, यही सच है। यदि हम किसी को भी, चाहे उनसे हमें कितना ही कष्ट क्यों नहीं हो रहा हो, यदि हम उसे माफ कर देते हैं तो वास्तव में अपनी ही प्रोग्रेस कर रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति आपको अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है, अतः आप बहुत परेशान हैं। पहली बात तो ये समझें कि वह हमें परेशान क्यों कर रहा है। दोस्तों, इसके मुख्य रूप से 4 ही कारण होते हैं। नंबर 1, हम पास्ट लाइफ में उसे कष्ट देकर आए थे, वह हमें अब कष्ट पहुंचा रहा है, कष्ट देकर अपना हिसाब बराबर कर रहा है। नंबर 2, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, वह दूसरों को कष्ट देकर ही खुश होता है। नंबर 3, हम में कोई ऐसी कमी है जिसके कारण किसी व्यक्ति विशेष को तकलीफ होती है, वह बदले में हमें कष्ट देता है। नंबर 4, व्यक्ति कोई हमारा अपना है जिसे हमसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, जिन्हें या तो हम पूरी करने में असमर्थ हैं या हम करना ही नहीं चाहते, और हम उससे प्रॉमिस भी कर चुके हैं, यानी बिना सोचे समझे प्रॉमिस, यानी कोई वचन हमने किसी को दे दिया और पूरा किया नहीं, या किसी अपने ने हमारे साथ ऐसा किया। अब हम इन्हीं कारणों की समीक्षा करते हैं। नंबर 1, यदि हम पास्ट लाइफ में किसी को परेशान करके आए हैं तो वह व्यक्ति भी हमें परेशान करेगा ही करेगा, फिर इसमें नाराज होने की क्या बात है। आप अपने विरोधी को इसी आधार पे माफ कर सकते हैं। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति ही ऐसी है, वह दूसरों को कष्ट पहुंचाकर ही खुश होता है, तो आप उस व्यक्ति से एक निश्चित दूरी बना लें ताकि वह व्यक्ति आपको परेशान न कर सके, और उसे मन से माफ कर दें ताकि आप शांत रहें। नंबर 3, अब आप अपनी स्वयं की आदतों, विश्वासों, हरकतों का अच्छी तरह से अवलोकन कीजिए, परखिए, ताकि आप जान सकें कि कोई आपकी वजह से क्यों परेशान हो रहा है। यदि आप में कोई ऐसी आदत है जिसके कारण दूसरों को परेशानी होती है, तो उस आदत को छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि इस तरह में सबको अधिकार है खुशी के साथ जीने का। किसी के मामलों में तब तक इंटरफेयर न करें जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो। इसी तरह आप खुद भी खुश रहेंगे, वो दूसरे भी प्रसन्न रहेंगे। नंबर 4, किसी से भी झूठा प्रॉमिस न करें, वह कार्य करने का वचन भी न दे जिसे करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो या परेशानी होती हो, या आप जानते हैं कि ये मैं कार्य कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसे करने का कभी भी किसी को वचन न दे। आप जितना हो सकेगा हेल्प करूंगा यह बोल सकते हैं, और जो बहुत अपने हैं उनसे हकीकत के धरातल पर बातें करें, कल्पनाओं की दुनिया की बातें न करें, ताकि अपने भी आपसे ज्यादा अपेक्षाएं न रखें, वह खुश रहें। वह जिससे आप ये कहें कि जितनी हो सके हेल्प करूंगा, तो आप ऐसा करिए भी, सिर्फ कहिए नहीं। अब आप यह तो जान ही चुके हैं कि क्यों कोई आपको परेशान करता है, तो आपको समाधान मिल ही चुका होगा, और अब आपको कोई परेशान करेगा भी नहीं। यदि फिर भी अपवाद स्वरूप आपसे कोई ईर्ष्या, द्वेष, नफरत रखता है, तो उसे आप माफ कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको ही खुशी मिलेगी। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को आप माफ नहीं कर पा रहे थे, उसे माफ करने के पश्चात आपके माइंड का बोझ हल्का हो गया है, आप लाइट फील कर रहे हैं। जो आपकी अपनी एनर्जी आपने खुद अपनी प्रोग्रेस में लगानी थी, वही आपकी एनर्जी दूसरे व्यक्ति की गलतियां देखने की तरफ लगी हुई थी। यदि वही एनर्जी आपकी प्रोग्रेस में लगे तो हम बहुत ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। यदि हम किसी से बदले की भावना रखते हैं तो इससे हमारे कार्मिक संबंध बनते जाते हैं, जिससे हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी व टाइम वेस्ट होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी रुक जाती है। और प्रभु जी ने जिस कार्य के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, यदि वही कार्य रुक गया तो बाकी बचा ही क्या। इसलिए समय रहते अपनी गलती को स्वीकार करें, भगवान जी से क्षमा मांगे, वो दूसरों की गलती को भी क्षमा कर दे। सोते वक्त प्रभु जी से कहें कि हे प्रभु, यदि मन, वचन, कर्म से मुझसे कोई भूल हुई है तो
कृपा मुझे क्षमा कर देना। और जीवन का सार भी यही है। इसी के साथ दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।